रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे डू एस डायरेक्टेड, निर्देशानुसार करें। इस प्रकार का क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन रहता है डू एस डायरेक्टेड, निर्देशानुसार करें। देखेंगे यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ डायरेक्शन भी दिए गए हैं। सी वाज लर्निंग इंग्लिश, सिंपल पास्ट टेंस में से हमें चेंज करना है। सी कम्स हियर डेली, इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है। ओपन द बॉक्स, इसे पैसिव वॉइस बनाना है इसका। ही सेड आई वाज नॉट डूइंग माई वर्क, इसका हमें नरेशन चेंज करना है। सी इज वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक, दोनों को सेंटेंसेस को हमें कंबाइन करना है। सो दैट सी इज नॉट पेड, सी विल नॉट डू द वर्क। इन दोनों सेंटेंस में हमें अनलेस का प्रयोग करते हुए दोनों को कंबाइन करना है। अब हम इन सभी सेंटेंसेस को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम नंबर फर्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस था सी वाज लर्निंग इंग्लिश, इसे हमें सिंपल पास्ट में चेंज करना है। तो जब कोई भी सेंटेंस दिया गया हो, किसी भी टेंस का हो, उससे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब किससे है, जिस टेंस में हमें चेंज करना है। किसमें चेंज करना? सिंपल पास्ट टेंस में। तो हमें सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। पहले हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो सिंपल पास्ट में हम बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कोई भी सेंटेंस जो हमें दिया गया है, यदि हम उसे सिंपल पास्ट में चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज करने का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा उस सेंटेंस का। उसके बाद में जो भी वर्ब इस सेंटेंस में दी गई होगी उसका हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट वगैरह होंगे जो उनको रख देंगे। पहले हम सिंपल पास्ट जो है उसका जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे यू टोल्ड अ स्टोरी, इसमें जो टेल वर्ब है, टेल, टोल्ड, टोल्ड, ये वर्ब के तीनों फॉर्म दिए गए हैं, टेल, टोल्ड और टोल्ड। इस सेंटेंस में यू टोल्ड अ स्टोरी, ये टोल्ड वर्ब लगा करके जिस पास्ट सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर दिया है। एक और सेंटेंस देखेंगे, दे बॉट अ बैग, बाई, बाट, बॉट, इसमें बाट सेकंड फॉर्म है, इस सेंटेंस में भी है। सी रोट अ लेटर, राइट, रोट, रिटन, वर्ब राइट है, इसका थर्ड सेकंड फॉर्म है रूट। दे प्लेड फुटबॉल, प्ले, प्लेड और प्लेड। यू टुक टी, इसमें जो वर्ब है वो है टेक, टेक, टुक और टेकर। तो यहाँ जो बगल में वर्ब दी गई है, जैसे टेल दी गई है, इसका सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड। वाई दी गई है, इसका सेकंड फॉर्म है वाट। राइट दी गई है, राइट का है रोट। प्ले का होता है प्लेड, टेक का होता है टुक। इन सभी वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है इनका प्रयोग इन सेंटेंसेस में है। यू टोल्ड अ स्टोरी, इसमें टोल्ड है। दी बॉट अ बैग, इसमें बॉट का प्रयोग है। सी रोट अ लेटर, इसमें रूट का प्रयोग है। दे प्लेड फुटबॉल, इसमें प्लेड का प्रयोग है। यू टुक टू, इसमें टुक है। ये सभी सेंटेंस सिंपल पास्ट के हैं। अब हमें करना क्या है, जो हमें ये सेंटेंस दिया गया है पहले हमें रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? सी। फिर अब हमें वर्ब जो है, वर्ब क्या क्या है इसमें, बाज हेल्पिंग वर्ब है और लर्निंग मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का हमें सेकंड फॉर्म नहीं रखना, मेन वर्ब का रखना है। तो मेन वर्ब क्या है? लर्निंग माने लर्न। तो लर्न के हमें तीनों फॉर्म पहले पता होना चाहिए। तो देखो जी हमने यहाँ पर लिखे, लर्न, लर्नड और लर्नड, तीन फॉर्म हो गए। सेकंड और थर्ड फॉर्म एक से होते इसके। तो हमें यदि इसे सिंपल पास्ट में बदलना है तो जो लर्निंग है इसका हम आईएनजी फॉर्म है लर्न का, इसे हमें लर्नड कर देना है और बाज को हटा देना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी लर्नड इंग्लिश। सब्जेक्ट पहले रख देंगे, जो वर्ब है ना लर्न, इसका सेकंड फॉर्म रख देंगे लर्नड और फिर ऑब्जेक्ट रख देंगे इंग्लिश। तो इस प्रकार से हमने जो सेंटेंस दिया गया था उसे सिंपल पास्ट में बदल दिया। सी वाज लर्निंग इंग्लिश, जी किसका था? पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। ये कैसे चलता पता हमें वाक्य का स्ट्रक्चर देख के। स्ट्रक्चर इसमें क्या है, पहले सब्जेक्ट है,
बाज है, वर्ब में आईएनजी है और ऑब्जेक्ट। ऐसा किस टेंस में होता है? ऐसा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने सिंपल पास्ट टेंस में बदल लिया है। इस प्रकार से जी उसे रूल्स भी दिए गए थे और चेंज करना भी आपको आसान भाषा में बताया गया। अब हम चलते हैं सेकंड सेंटेंस की। सेकंड सेंटेंस क्या है? सी कम्स हियर डेली। सी कम्स हियर डेली, इसे हमें किस में बदलना? इसे हमें नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस की रूल क्या है। रूल्स फॉर नेगेटिव फ्रॉम सिंपल सेंटेंस। और जो हमें सेंटेंस दिया गया है, क्योंकि इसमें हमें नॉट नहीं दिख रहा, न क्वेश्चन मार्क है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है। तो इसे हमें नेगेटिव में बदलना है। नेगेटिव बदलने के हम पहले रूल्स देख लेते हैं। तो पहला रूल ये है, आइडेंटिफाई द वर्ब एंड देन इट्स फॉर्म। पहले जो हमें सेंटेंस दिया गया है उसकी हम वर्ब को पहचानेंगे और ये देखेंगे वर्ब का कौन सा फॉर्म है। सी कम्स हियर डेली, तो सी सब्जेक्ट है और कम्स जी है वर्ब, हियर प्लेस है और डेली टाइम है। इसमें वर्ब हमें मालूम चलेगा क्या है, कम्स। वर्ब पता करने के बाद हम ये पता करेंगे उसका कौन सा फॉर्म है। तो कम फर्स्ट फॉर्म है, कम्स कम्स भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जिससे सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। तो कम्स माने एस फॉर्म है, एस लगा है कम में, एस फॉर्म चल गया पता। आगे हमें क्या करना है, यदि हमें फर्स्ट फॉर्म मिलता है तो हमें डू नॉट रख देना है। यदि हमें सेकंड फॉर्म मिलता है तो डिड नॉट, और जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है उसे हम फर्स्ट फॉर्म में बदल दें। थर्ड रूल क्या है, यदि हमें वर्ब में एस या ई एस मिलता है तो हम डज नॉट रख देंगे, तो जो एस या ई एस को हटा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। यदि हमें हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे। एक बार फिर से समझ लो। पहले अपने सेंटेंस को पढ़ा, सेंटेंस पढ़ने के बाद जो वर्ब है सेंटेंस में उसको देखा, वर्ब देखने के बाद उसको हमने पहचाना कि वो उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है कि एस या ई एस फॉर्म है, क्या उसमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है। तो हमने इस सेंटेंस को देखा कि कम्स है वर्ब, कम्स में एस फॉर्म है, मतलब चौथा वाला नियम लागू होगा। मतलब हम क्या करेंगे, डज नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। इस प्रकार से हमारा आंसर बन गया है सी डज नॉट कम हियर डेली। पहले हमने सब्जेक्ट रख लिया, कम्स ये वर्ब में एस फॉर्म है, तो यदि एस फॉर्म होता है तो क्या होता है, डज नॉट धन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो डज नॉट कर दिया हमने। जो कम्स है उसको हमने एस हटा दिया, कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर दिया। तो इस प्रकार से हमने जो हमें सेंटेंस दिया गया था उसको हमने नेगेटिव बड़ी आसानी से बदल लिया है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ओपन द बॉक्स। इसे हमें पैसिव वॉइस बनाना है। ओपन द बॉक्स पैसिव वॉइस बनाना। पहले हम ये देख लेते हैं, पैसिव वॉइस बनाने के लिए या तो हमें पैसिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाना पड़ेगा, या हमें नेगेटिव सेंटेंस का बनाना पड़ेगा, या हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाना पड़ेगा, या हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस का बनाना पड़ेगा। पैसिव वॉइस अफर्मेटिव की बनते हैं, नेगेटिव की बनते हैं, इंट्रोगेटिव के बनते हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंस की बनती है। इनकी पहचान क्या होगी? अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान में अफर्मेटिव में नॉट नहीं रहता, ना क्वेश्चन मार्क रहता। निगेटिव की पहचान उसमें नो होगा, नॉट होगा, नेवर होगा। इंट्रोगेटिव की पहचान उसमें क्वेश्चन मार्क होगा। और इम्परेटिव की पहचान वाक्य जो है वर्ब से प्रारंभ होता है। ये जो सेंटेंस दिया गया है जी वर्ब से प्रारंभ है, ओपन द बॉक्स, इसलिए जो सेंटेंस जी कौन सा सेंटेंस जी इम्परेटिव सेंटेंस है। अब इम्परेटिव सेंटेंस का हमें पैसिव वॉइस बनाना है। रूल्स फॉर पैसिव फ्रॉम एक्टिव इम्परेटिव सेंटेंस। यदि इम्परेटिव सेंटेंस है तो हम कैसे बनाएंगे, देखो इम्परेटिव सेंटेंस हमें यहाँ पर जितने भी प्रकार के मिलते हैं उनको हमें लिखा है। पहला होगा टेक टी, यानी वाक्य जो है वर्ब से ही प्रारंभ होगा। यदि वाक्य वर्ब से प्रारंभ है तो हमें जी लिखा है फार्मूला। पहले हम लेट रख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, बी रखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म रख देंगे और फिर अदर वर्ड लिखेंगे। जैसे टेक टी था, टेक टी किससे शुरू है जी वर्ब से शुरू है। वर्ब से शुरू है तो पहले हम लेट रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट टी रख देंगे, फिर बी आएगा तो टेक का हो जाएगा थर्ड फॉर्म टेकर। अब हमें यदि ये नहीं मिला, इसके पहले जो टेक टी था उसके पहले डवंट आ गया, डवंट टेक टी, तो इसमें क्या परिवर्तन कर देंगे, लेट ऑब्जेक्ट नॉट रखेंगे, उसके बाद बी रख देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड, क्या लिखेंगे यहाँ ओ डब्ल्यू माने अदर वर्ड। पहले लेट आ गया, टी नॉट बी टेकन, डोंट टेक टी का आंसर है लेट टी नॉट बी टेकन। तो पहले वाले में टेक टी था, दूसरे में डोंट आ गया। थर्ड देखते हैं नेवर मेक टी, इसमें जहाँ डोंट था वहाँ नेवर आ गया। तो हमारे स्ट्रक्चर में कैसे बदलाव होगा, पहले लेट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, जहाँ नॉट था वहाँ नेवर आ गया। बी वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, नेवर टेक टी आंसर हो गया लेट टी नेवर बी टेकन। नेक्स्ट है ऑलवेज टेक टी, ऑलवेज टेक टी, पहले लेट फिर ऑब्जेक्ट ऑलवेज बी वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, लेट टी ऑलवेज बी टेकन। नेक्स्ट है प्लीज टेक टी, यदि हमें टेक टी में डोंट नहीं लिखा है, न नेवर लिखा है, न ऑलवेज, क्या लिखा है प्लीज, प्लीज टेक टी। यदि प्लीज वाले वाक्य तो जहाँ पर प्लीज लिखा है वहाँ हमें यू आर रिक्वेस्टेड टू कर दें, प्लीज को हटा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देंगे। आंसर क्या बन जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक टी। नेक्स्ट यदि हमें ऐसे वाक्य मिल रहा है लेट मी टेक टी, टेक टी तो इस जे भी है, इन सभी में टेक टी है, लेकिन टेक टी के पहले अलग अलग शब्द मिल रहे हैं तो उनके स्ट्रक्चर भी थोड़े थोड़े चेंज हो जा रहे हैं। तो यदि हमें पहले लेट ही मिल जाए, फिर मी यानी ऑब्जेक्टों केस मिले, फिर टेक टी लिखा हुआ हो, पहले हम इसका क्या करेंगे, पहले लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट रख देंगे, बी रखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, बाई रखेंगे, बाई के बाद ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट कौन सा, लेट के बाद लिखा होगा उसको रखें। तो वाक्य था लेट मी टेक टी, तो लेट टी बी टेकन बाय मी। सेकंड और भी है, मी जहाँ लिखा वहाँ यदि अस लिख जाए तो लेट अस टेक टी, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और फिर ऑब्जेक्ट, यानी कुछ होगा नहीं, स्ट्रक्चर वही रहेगा, जहाँ पर हमने मी रखा था वहाँ हम अस रख देंगे, लेट टी बी टेकन बाई अस, लेट हिम टेक टी, यहाँ पर जहाँ मी था वहाँ इसमें हिम आ गया, तो कोई अंतर नहीं पड़ा स्ट्रक्चर में, पहले लेट आया, ऑब्जेक्ट आया, बी आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट, लेट टी बी टेकन बाई हिम। नेक्स्ट है लेट हर टेक टी, इसमें हर आ गया है, जहाँ मी लिखा था इसमें अस लिखा था, हिम हर, इसमें कुछ अंतर नहीं है स्ट्रक्चर में, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, लेट के बाद में, लेट टी बी टेकन बाई हर। नेक्स्ट है लेट देम टेक टी, इसमें देम आ गया, लेट ऑब्जेक्ट बी बाई वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट, लेट के बाद वाला शब्द, लेट टी बी टेकन बाई देम। लेट राम टेक टी, पहले लेट आया, ऑब्जेक्ट आ गया, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ कौन सा ऑब्जेक्ट, लेट के बाद वाला, लेट टी बी टेकन बाई राम। तो हमें जो सेंटेंस यदि हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया गया है तो इस प्रकार के सेंटेंस हमें दिए गए होंगे, या तो होगा टेक टी मैंने पहले वर्ब से ही शुरू होगा, या फिर होगा वर्ब के पहले डोंट लगा होगा डोंट टेक टी, या वर्ब के पहले नेवर लगा होगा नेवर टेक टी, या वर्ब के पहले ऑलवेज लगा होगा ऑलवेज टेक टी, या वर्ब के पहले प्लीज लिखा होगा प्लीज टेक टी, या वर्ब के पहले लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस होगा, जैसे लेट मी टेक टी, let us take tea, let him take tea, let her take tea, let them take tea, let Ram take tea। इन सभी को अलग अलग प्रकार से हमने यहाँ पर बनाया है, स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं और बना। अब हमें जो वाक्य दिया गया है ओपन द बॉक्स, ये जो सेंटेंस है वह इन सभी सेंटेंसेस में से मैच करिए किससे मिलता है, तो हम देख रहे हैं ओपन द बॉक्स पहले ही नंबर की सेंटेंस मिलता है, उसको पैसो वाइज में कैसे बना देना, पहले हमें लेट रखना, लेट के बाद में हमें ऑब्जेक्ट रखना, फिर बी रखना और वर्ब का थर्ड फॉर्म रख देना। तो ओपन द बॉक्स का पहले लेट आ गया, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट है द बॉक्स, लेट द बॉक्स पर बी रख देंगे, ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन रख देंगे, आंसर बन जाएगा लेट द बॉक्स बी ओपनड, लेट द बॉक्स बी ओपनड। इस प्रकार से जी हमने जो थर्ड वाला हमारा सेंटेंस था पैसो वाइज में चेंज करना था, इसको बड़ी आसानी से चेंज कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस की ओर। फोर्थ सेंटेंस क्या था, ही सेड आई वाज नॉट डूइंग माई वर्क, ही सेड आई वाज नॉट डूइंग माई वर्क। इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच यानी इसका हम नरेशन चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच में है जी, इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देना है। जब हम
कभी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम इन बातों का ध्यान रखें। देखो सबसे पहले नंबर हमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी पड़ती है। क्या चेंज करना पड़ती है? रिपोर्टिंग वर्ब। पहले हमें पता कर लेना है कि रिपोर्टिंग वर्ब है क्या। देखो इस वाक्य के दो भाग हैं। एक भाग है जो कामा द्वारा अलग है, दूसरा भाग है जो इनवर्टेड कामास में रखा है। एक भाग कौन सा जो इस कामा के द्वारा अलग है, दूसरा भाग कौन सा जो इनवर्टेड कामास में रखा है। जो कामा द्वारा अलग है ना, उस भाग का नाम है रिपोर्टिंग स्पीच। उस भाग का क्या नाम है? रिपोर्टिंग स्पीच। इस रिपोर्टिंग स्पीच का की जो वर्ब होगी उसका नाम होगा रिपोर्टिंग वर्ब। उसका क्या नाम होगा? रिपोर्टिंग वर्ब। तो इस भाग में रिपोर्टिंग वर्ब है सेड। अब दूसरा जो भाग है कामा से लेकर इन्वर्टेड कामास में रखा है, आई वाज नॉट डूइंग माई वर्क। ये कौन सा है? ये रिपोर्टेड स्पीच। इसमें पहले जो सब्जेक्ट है ये है बाज वर्ब है, और बाज नॉट डूइंग ये वर्ब है, ये होगी रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, इनको हमें चेंज करना पड़ता है। तो देखते हैं इनको कैसे चेंज करेंगे। यदि हमें रिपोर्टिंग वर्ब में से टू लिखा है तो उसको टेल में बदलना, सेस टू लिखा है तो टेल्स में बदलना, सेड टू लिखा है तो टोल्ड में बदल देना। पहले हम ये भी ध्यान रखेंगे जो नरेशन जब हम चेंज करते हैं तो नरेशन भी जिस प्रकार से 22 चेंज होते हैं सेंटेंस के हिसाब से, नरेशन भी सेंटेंसेस के हिसाब से हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो जो हमें अभी सेंटेंस दिया गया है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम केवल अभी यहाँ पर जो रूल बता रहे हैं वो केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के हिसाब से बता रहे हैं। नहीं जी निगेटिव दिया गया इसमें आई बाज नॉट, अफर्मेटिव निगेटिव के सेम रूल है। तो पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब है उसको से टू है तो टेल, सेस टू है तो टेल्स, और सेड टू है तो टोल्ड। इसमें चूंकि ना तो से टू है, ना सेस टू है, ना सेड टू है, तो यदि ये नहीं है तो हम उनको ज्यों करते हैं। सेड टू जो सेड है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ही सेड ही रहेगा। फिर हमें क्या करना पड़ता है? हमें कामा और इन्वर्टेड कामास को हटा करके हमें कंजक्शन वर्ब रखना पड़ता है। चूंकि ये जो सेंटेंस है अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो दोनों में दैट लगता है। हमें पहला काम होगा रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन, तो हमने यहाँ ये देखना पड़ता है से टू है तो टेल, सेस टू है तो टेल्स, सेड टू है तो टोल्ड। फिर हमें कामा और इन्वर्टेड कामास को हटाना पड़ता है। तो इसको हटाने के पहले हम जो इन्वर्टेड कामास में जो सेंटेंस लिखा है उसको देखते हैं। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है या निगेटिव है तो हमें कामा इन्वर्टेड कामास को हटा के दैट रखना है। फिर इसके बाद में अगला जो काम है वो है प्रोनाउंस का परिवर्तन, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते? फर्स्ट प्रोनाउन तीन भागों में बटे हुए होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और बी आता है, सेकंड पर्सन इसमें यू आता है, थर्ड पर्सन में नो चेंज में कोई परिवर्तन नहीं होता। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के अनुसार बदलता, किसके सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब की। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता, किसके ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, इसका सब्जेक्ट है ही, इसके बाद और लिखा होता शब्द तो वो ऑब्जेक्ट बनता। थर्ड पर्सन है उसमें कोई चेंजेस नहीं होती है। देखो जी पर्सन हमने यहाँ पर लिखी है आई माई मी। केस शायद है, केस शायद देखना पड़ता कि इसमें आई है कि माई है कि मी है, उसी हिसाब से जिसमें बदलना है वो इस ढंग से बदलता। आई माई मी, बी अवर अस, यू अवर यू, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर और देम। जी ऐसे प्रोनाउन बदलेंगे। फिर प्रोनाउन बदल दिए माने प्रोनाउन माने आई बदल दिया जाएगा। अब क्या होती है? वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब, इसके रिपोर्टेड वर्ब को कैसे बदलती? देखो यदि हमें रिपोर्टेड वर्ब इज और एम है तो बाज कर देना, यदि बाज दी गई है तो हेड बीन कर देंगे, आर दी है तो बर करेंगे, बर दी है तो हेड बीन कर देंगे, हैज और हैव दिया है तो हेड में बदल देंगे। वर्ब का एस या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म कर देंगे, यदि सेकंड फॉर्म है तो हेड धन भी3 कर देंगे। बिल का बुड, कैन का कुड, मे का माइट, सेल का सुड, ऐसे चेंज करेंगे। यानी जो रिपोर्टेड वर्ब परिवर्तन होती है, ये भी ध्यान रखना यदि यहाँ पास्ट टेंस है तभी बदलती है। जो रिपोर्टेड वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब को देख के बदलती है। रिपोर्टेड वर्ब तभी बदलेगी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है। रिपोर्टेड वर्ब उसमें है शेड, जो पास्ट टेंस है। तो हम देखो इन सभी नियमों के हिसाब से कैसे बदलते हैं। ही सेड, आंसर अपना क्या होगा? ही सेड दैट ही हैड नॉट बीन डूइंग हिज वर्क। इसमें था आई वाज नॉट डूइंग माई वर्क, तो ये किस में बदल जाएगा? बाज को देखो जी लिखा है बाज, बाज को बदला है हेड बीन में, बाज को किस में बदल दिया? हेड बीन में। ही सेड
जैसे तय आया कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगा दिया। आई है फर्स्ट पर्सन, आई देखो जी लिखा ना आई फर्स्ट पर्सन है, जिस सब्जेक्ट में बदल जाएगा, सब्जेक्ट का मतलब ही में बदल जाएगा, आई को हटा दिया ही लिख दिया। अब है बाज, बाज को किस में बदल देना, हेड बीन में, तो ही आ गया हेड नॉट बीन, हेड बीन बदल दिया, ही हैड नॉट बीन, डूइंग में कोई अंतर नहीं आया। अब माई फिर पर्सन है, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, माई किस में बदल जाएगा, माई भी सब्जेक्ट में बदलेगा, माने ही में बदल जाएगा। तो देखो जी लिखा है माई, ये है ही का क्या हो गया हिज, तो माई को हम हटाएंगे और हिज रख देंगे, इसलिए माई हट के क्या आ गया हिज वर्क। ही सेड दैट ही हैड नॉट बीन डूइंग हिज वर्क। तो जो नरेशन बदलते हैं वो हम कि कौन कौन सी चीज़ें बदली जाती है, रिपोर्टिंग वर्ब बदली जाती है, कंजक्शन वर्ब रखा जाता, प्रोनाउंस बदलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब भी बदलती है। तो इस प्रकार से हमने इसको बदल दिया। अब हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 है सी इज वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक। ये दो सेंटेंस है, दोनों को हमें कंबाइन करना है, सो दैट सी इज वेरी वीक सी कैन नॉट वॉक। तब देखते हैं पहले कैसे करते हैं सो दैट। इसके ये रूल है, जो भी सेंटेंस हमें दिया गया है उसमें दो सेंटेंस तो रहेंगी, दोनों में एक सेंटेंस वर्क बताएगा आपका, दूसरा सेंटेंस उसका क्या बताएगा, उसका रीजन नहीं, उसका रिजल्ट बताएगा। यहाँ पर क्या है जी, रीजन नहीं है, उसका रिजल्ट बता देगा। वह बहुत कमजोर है, इसका क्या रिजल्ट है, क्या परिणाम है, उसका परिणाम क्या, वह चल नहीं सकती। वह बहुत कमजोर है, इसका परिणाम ये है कि वह चल नहीं सकती। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस तो हो गया आपका काम, दूसरा सेंटेंस है उसका इफेक्ट क्या है, उसका इफेक्ट क्या पड़ा, तो इफेक्ट पड़ा कि वह चल नहीं सकती। तो हमें काम वाला सेंटेंस देखना है और इफेक्ट वाला, रीजन गलत लिखा है इसमें, काम वाला और इफेक्ट वाला सेंटेंस देखना है। तीसरा दूसरा क्या करना है, जो भी सेंटेंस वर्क बता रहा है उसमें हमें सो रखना, जो सेंटेंस वर्क बताता है उसमें सो, जो सेंटेंस रिजल्ट बताता है उसमें उसके पहले दैट रखना। देखो दो सेंटेंस है, एक काम बताएगा दूसरा उसका रिजल्ट बता देगा, तो जो सेंटेंस काम बताएगा उसमें हमें सो रखना है, जो सेंटेंस रिजल्ट बताएगा उसके पहले दैट रखना है। फिर क्या करना, फिर यदि वेरी आया है जिसमें हम सो रखने वाले हैं ना, उसमें यदि एडजेक्टिव के पहले वेरी आया है तो उसको हमें हटा देना। सी इज वेरी वीक, इसमें वीक था एडजेक्टिव, उसके पहले वेरी आ गया, तो वह बहुत कमजोर है जी, काम है, उसका रिजल्ट क्या होगा या परिणाम क्या होगा, सी कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकती। तो पहला वाला वाक्य काम, दूसरा वाला वाक्य उसका प्रभाव, तो जो काम वाला वाक्य है उसमें हमें सो रखना है। तो सो कहाँ रखना, एडजेक्टिव की पहली, एडजेक्टिव है वीक और उसके पहले यदि वेरी है तो हटा देंगे, तो आंसर अपना बन जाएगा सी इज वेरी वीक, उसको हटा करके सो बी, सी इज सो बी। जो रिजल्ट है रिजल्ट वाले वाक्य के पहले दैट रखना, कुछ नहीं करना, सी इज सो बी दैट सी कैन नॉट वॉक। इसमें फिर से समझो, यदि हमें दो वाक्यों को सो दैट से मिला, सो दो प्रकार के सो दैट है, एक सो डैश डैश दैट और एक सो दैट पास में रहते, क्योंकि हम यहाँ सो डैश डैश दैट से मिला रहे हैं तो उसी के नियम में बताए जा रहे हैं। दो हमें सेंटेंस दिए गए होंगे, दोनों को हम पढ़ के और समझ जाएंगे कि किस में काम है और किस में उसका परिणाम है। तो जैसे हमें दिया था सी इज वेरी वीक, जी काम है, उसका परिणाम निकल गया वह चल नहीं सकती। तो जो काम वाला वाक्य है उसमें हमें सो रखना है, कहाँ रखना सो, सो को हमें एडजेक्टिव की पहले रखना। सी इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है, तो वीक एडजेक्टिव है, उसके पहले हम सो रख देंगे, तो यदि वेरी है तो हटा देंगे, सी इज सो वीक। और दैट हमें कहाँ रखना, जो दूसरा वाला सेंटेंस जो इफेक्ट बताएगा उसके पहले, हमने उसके पहले दैट रख दिया है, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। अब हम, आशा है आपको जिस समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 6 की ओर। तो 6 क्या था, डू एस डायरेक्टेड में 6 सेंटेंस था, सी इज नॉट पेड सी विल नॉट डू द वर्क। उसे पैसे नहीं दिए जाते हैं, वह काम अच्छा नहीं करेगी। इसमें अनलेस रखना, तो देखो हम अनलेस के भी नियम होते हैं, कैसे, हमें जो सेंटेंस दिया गया पता करना है कौन सा वाक्य शर्त बताता है, एक वाक्य शर्त बताएगा, उसे पैसे नहीं दिए जाती, वह काम नहीं करेगी, दोनों में शर्त कौन सा है, उसे पैसे नहीं दिए जाते, ये शर्त है। तो हम अब क्या करेंगे, पुट अनलेस बिफोर कंडीशन एक्सप्रेशन वर्ड सेंटेंस, जो सेंटेंस शर्त बताता है उसके पहले हमें अनलेस रख देना। तो शर्त कौन सा बताता, शी इज नॉट पेड, वह उसे पैसे नहीं दिए जाते,
वह काम अच्छा नहीं करेगी। तो शर्त है पैसे ना दिए जाने। इस सेंटेंस के पहले हम अनलेस रख देंगे। अब देखो, यदि जिस सेंटेंस के पहले हम अनलेस रखने वाले हैं उसमें यदि नॉट लगा है तो हटा देना, क्योंकि अनलेस में स्वयं नॉट छिपा रहता है। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, तो नॉट हटा देंगे। नेक्स्ट क्या है कि दोनों सेंटेंस को हम मिलाएंगे और हम उनका अर्थ देखेंगे। कुछ नॉट हटाने से कोई अंतर तो नहीं आया, यदि आया है तो हम थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे अर्थ के हिसाब से। जैसे आंसर अपना क्या हो गया, अनलेस सी, अब नॉट को हटा दिया, अनलेस सी इज पेड, यदि उसे पैसे नहीं दिए जाते हैं, सी विल नॉट डू दी वर्क, वह काम नहीं करेगी। तो अंतर कुछ नहीं आया, क्योंकि अनलेस रखा तो नॉट अनलेस में है और नॉट को हटा दिया, इसलिए अंदर कुछ आया नहीं, तो हमने दोनों बातों को कंबाइन कर दिया। आशा है आपको वीडियो समझ में आ गया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत